हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके ICMR JRF 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन है ऑनलाइन पोर्टल टू रजिस्टर फॉर DHR ICMR नॉन मेडिकल फेलोशिप फॉर PhD 2024 BRET, जिसे बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो सारी चीजें जो है एक तरीके से मेंशन कर दी गई है कि कब से क्या स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि 19 जून से जो है फॉर्म की फिलिंग शुरू हो गई है और 9 जुलाई को जो है एक तरीके से लास्ट डेट होने वाला है। इसके अलावा भी बाकी सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं और 31 जुलाई का टेंटेटिव डेट रखा गया है इस एग्जामिनेशन के लिए। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं पब्लिक नोटिस। इस पे क्लिक करते हैं तो आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा, जिसके रिगार्डिंग अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले एक शॉर्ट जो है अपलोड किया था। आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करना है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक PDF ओपन हो जाएगा। इस PDF को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी जाके जो है आपको फॉर्म फिलअप शुरू करना है, ताकि आप उन सारी गलतियों को अवॉइड कर सके जिन गलतियों की वजह से आपके फॉर्म्स में मिस्टेक्स होते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं एक तरीके से, अगर देखा जाए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन क्या होने वाला है, और सबसे बड़ी बात है कौन कौन से बदलाव इस बार किए गए हैं, इसके बारे में भी चलिए हम जान लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज अ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द DHR ICMR नॉन मेडिकल फेलोशिप फॉर PhD बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम RET 2024 कह रहे हैं। तो अगर हम इसके बारे में डिटेल जानना चाहें कि कौन सी चीज क्या होने वाली है, तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म है वो 19 जून से भरना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट होने वाली है 9 जुलाई। ठीक है। और जनरल कैटेगरी के लिए फी होगी एप्लीकेशन फी दैट इज 1800, OBC NCL SC ST के लिए 1500 एंड PWD थर्ड जेंडर के लिए 1200। आप जो फी है वो UPI, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट, इन सारे मेथड से जो है एक तरीके से पे कर सकते हैं। चलिए तो बाकी डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि मेंशन किया गया है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन है बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज BRET, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है CBT रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि MCQ आपको मिलेगा। 120 मिनट का पेपर होगा, यानी 2 घंटे का पेपर होगा। टेंटेटिव डेट एग्जाम की 31 जुलाई 2024 रखा गया है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन आने वाले टाइम में अनाउंस कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड, इसके अलावा कब आपकी रिस्पॉन्स शीट अवेलेबल की जाएगी, कब रिजल्ट अवेलेबल होगा, ये सारी चीजें जो है आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाएगी। वेबसाइट की बात करें तो इट्स www.nta.ac.in। ठीक है। तो दिस इज अ सैड न्यूज कि अब ICMR का एग्जाम भी जो है NTA करवाएगा। और ये एक शॉकिंग न्यूज भी है कि क्योंकि NTA को जितने एग्जाम दिए गए हैं वो उतने ही एग्जाम को संभाल नहीं पा रहा है। इसके अलावा वो एडिशनल एग्जाम जो है अपने हिस्से में और लिए जा रहा है। ओके, एनीवेज, ये दो वेबसाइट का आप ध्यान में रखिए कि इन्हीं दो वेबसाइट पे विजिट करके आपको सारे के सारे ICMR से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। तो अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आपको ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले आपको सारे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड कर लेना है, उसके बाद ही फॉर्म भरना शुरू करना है। सबमिशन जो होगा वो NTA की वेबसाइट से ही होगा, जो कि है दैट इज exams.nta.ac.in। ठीक है। और किसी फॉर्म में जो है एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको एट अ टाइम सबमिट करना है, पर स्टूडेंट एक एप्लीकेशन फॉर्म। जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप देंगे वो एक तरीके से वैलिड होना चाहिए, ताकि आपको जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन किया, आपके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन किया जा सके अगर कुछ बदलाव होते हैं तो। बाकी जो फॉर्म्स वगैरह भरना होता है, बाकी जो यहाँ पे एक तरीके से स्पेसिफिक चीजें दे के रखी हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हर एक एग्जाम में होती हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेंगे कितने साइज की फोटो की डिमांड की गई है, क्या क्या चीजें डिमांड की गई है। और आपको फी सबमिशन के बाद जो है आपके पास एक कंफर्मेशनल पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपके पास ये प्रूफ रहेगा कि यस, आपका जो पेमेंट है कैंडिडेट के द्वारा वो पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे NTA के बारे में जो है दिया गया है। अब NTA के बारे में क्या ही पढ़ना है, NTA के बारे में सब कुछ तो हम लोग को पता है ही। बाकी हम बात कर लेते हैं BRET के बारे में। दैट इज द NTA हैज बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द DHR ICMR विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग द बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, विच इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन the determining eligibility of Indian national candidates for the award of JRF through the DHR ICMR। ठीक है। तो ये JRF अवार्डिंग एग्जाम ही है। अबाउट DHR ICMR आप चाहें तो यहाँ पे इसके बारे में भी जो है एक तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। हम एक बार जरा सा देख लेते हैं इसको। An Indian Institute of Medical Research, that is ICMR New Delhi, which is an apex body in the India for formulation, coordination and promotion of biomedical research under the Department of Health Research, that is DHR, Ministry of Health and Family Welfare, is one of the oldest medical research organization in the world, which has completed more than 100 years of its excellence. The governing council of ICMR is presided over by the Honorable
Union Minister of Health and Family Welfare. The ICMR conducts biomedical research through its 27 permanent mission-oriented institutes and इसके अलावा regional medical research centers RMRC addressing themselves to the regional health problems. और यहाँ पे आप और भी डिटेल इनके बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, यहाँ बहुत कुछ जो है मेंशन किया गया है। हम चलिए थोड़े से काम की बात कर लेते हैं जो कि एज अ स्टूडेंट हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होगा। अबाउट द प्रोग्राम चलिए पढ़ लेते हैं क्या क्या बोला गया है। तो एग्जाम की डेट जैसे कि हमने कहा 31 जुलाई 2024 टेंटेटिव डेट रखी गई है। इसके अलावा द अवार्ड ऑफ फेलोशिप टू द सक्सेसफुल क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट विल डिपेंड अपॉन देयर फाइंडिंग प्लेसमेंट इन द बायोमेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, नेशनल लेबोरेटरी, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, आईसीएमआर इंस्टीट्यूट सेंटर एज पर द टू कैटेगरी गिवन बिलो। तो जो आपका आईसीएमआर का जो एक तरीके से स्टाइपेंड होता है या फेलोशिप होता है वो आपको तभी मिलेगा जब आप इनमें से किसी भी बॉडीज में अपना एडमिशन करवा लेंगे, यानी अपना इनरोलमेंट करवा लेंगे एज अ पीएचडी स्टूडेंट। तो इसको जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है टू परस्यू डॉक्टरल डिग्री फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन द इंडिया। तो आपका जो है एज अ पीएचडी कैंडिडेट इस मतलब कि यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन रहना चाहिए, या फिर टू परस्यू द डॉक्टरल डिग्री फ्रॉम 27 आईसीएमआर इंस्टीट्यूट और सेंटर्स वेयर इन दे विल बी रजिस्टर्ड एज अ पीएचडी अंडर द न्यूली एस्टेब्लिश्ड ACSIR ICMR फैकल्टी ऑफ मेडिकल रिसर्च। या फिर आपका जो एज अ पीएचडी कैंडिडेट एडमिशन जो है इस दैट इज बॉडीज में होना चाहिए जो कि 27 ICMR इंस्टीट्यूट या सेंटर्स जो अवेलेबल है। तो इनमें से किसी में भी जो है आपका इनरोलमेंट या फिर आपका प्लेसमेंट होना चाहिए एज अ डॉक्टरल स्टूडेंट या फिर पीएचडी स्टूडेंट। उसके बाद ही जो है आप अपना जो फेलोशिप है उसे आप एक्टिवेट करा पाएंगे। इसके अलावा जैसे कि आप मेंशन है टोटल ऑफ 500 फेलोशिप्स would be awarded to work in the field of biomedical science and health research। टोटल जो है 500 फेलोशिप जो है एक तरीके से इस बार अवार्ड के तौर पे दी जाएगी। मेरिट लिस्ट में जो है आपको उन स्टूडेंट्स के नाम देखने को मिल जाएंगे बेस्ड ऑन की उनकी परफॉर्मेंस कैसी, यानी जिनकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी उनका नाम आपको मतलब कि इनिशियल फेज में मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है नाम को डिवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जैसे यहाँ पे मेंशन द कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर द program of DHR ICMR 2024 biomedical research eligibility test would be permitted to enroll themselves for the PhD program in the subject related to the biomedical and health research only। तो आपका जो PhD होगा वो या तो बायोमेडिकल या हेल्थ रिसर्च एरिया जो होते हैं उसी मतलब उसी के रिगार्डिंग ही होगा, ठीक है। एकदम ही ड्रास्टिक चेंजेस आपके PhD के फील्ड में नहीं होने वाले हैं। और इसके अलावा बाकी जो रिजर्वेशंस हैं वो एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी देखे जाएंगे। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, कौन कौन से बच्चे जो हैं एलिजिबल हैं। तो अगर आपकी एमएससी या फिर कोई भी आपके पास इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जैसे कि हो गया एमटेक या एम फार्मा, किस किस डिपार्टमेंट में, इट कैन बी लाइफ साइंसेज, जूलॉजी, बॉटनी, बायोमेडिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फोरेंसिक साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड न्यूट्रिशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, इकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, न्यूरोसाइंस, वेटनरी साइंस, नर्सिंग, बायोस्टैटिस्टिक्स, pharmacology, pharmaceutical science, public health and social work with minimum of 55% marks in PG test for the general EWS and OBC candidates। तो आपका अगर मास्टर है यानी आपका एमएससी या एमएससी इक्विवेलेंट कोई कोर्स है जो कि इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपने किया है विद 55% मार्क्स और आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी है। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास 50% मार्क्स जो है इन सारी जो भी आपके पास डिग्री है इससे रिलेटेड उस डिग्री में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि फिलहाल में अपीयरिंग यानी जो कि स्टूडेंट्स एक तरीके से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स यानी उनका एमएससी अभी फिलहाल में ऑनगोइंग है या लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो वो रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में जो है मतलब कि एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी का जो फॉर्म है आपको इसी ब्रोशर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अनक्षर 1 में जो है आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको अपना नाम उसको प्रॉपर ढंग से अटेस्ट करवाना है, आपके कॉलेज के डीन या फिर हेड से आपका वहां पे सिग्नेचर और जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट को फिल करके आपको अपने कॉलेज से उसको अटेस्ट करवाना होगा। मेक श्योर अगर ऐसे कैंडिडेट जो कि आरए कैटेगरी से एक तरीके से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको एक तरीके से जेआरएफ तभी रिगार्ड किया जाएगा जब वो अपने मास्टर डिग्री का फाइनल जो मतलब सर्टिफिकेट है वो प्रेजेंट कर देंगे और उस डिग्री में जो है उतने परसेंट मार्क्स होंगे जितने परसेंट मार्क्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रखी गई है। अगला देख लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। तो एज क्राइटेरिया में भी जो है कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं, जैसे कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे एज की लिमिट जो है वो 30 इयर्स कर दी गई है एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज 8 जुलाई 2024 तक आपकी एज लिमिट जो है 30 इयर्स की होनी चाहिए, पहले 28 इयर्स की थी। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन अप टू 5 इयर्स जो है 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा इन केस ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड द फीमेल कैंडिडेट्स, और 3 साल का रिलैक्सेशन जो है ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है।
एग्जाम का जो मोड है वो एक तरीके से सीबीटी मोड होने वाला है। जो स्कीम ऑफ टेस्ट है, यानी जिस तरीके से इस बार एग्जाम होगा उसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए गए हैं कंपेयर टू द लाइक प्रीवियस आईसीएमआर एग्जामिनेशन। तो इस बार जो टेस्ट होगा यानी आपका जो पेपर होगा उसके 3 टोटल पार्ट होंगे, ठीक है। तीनों पार्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। पेपर में कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा। टेस्ट जो होगा वो एक पेपर का ही होगा और एक पेपर में 3 पार्ट होंगे और एक पेपर को जो है मतलब कि एक तरीके से आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना है। पेपर को डिवाइड किया गया है ए, बी एंड सी सेक्शन में, जिसका सिलेबस आपको जो है एनेक्शन में देखने को मिल जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे और सारे क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स कैरी करेंगे, यानी अगर आप सही क्वेश्चन करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और अगर आप नेगेटिव करते हो तो आपको 0.25 का रिडक्शन मिल जाएगा और अगर आपने क्वेश्चन अटेंड नहीं किया है तो उसके लिए आपको 0 अवार्ड दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अब पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जो सेक्शन ए होगा वो जनरल एप्टीट्यूड का होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले आया करता था, ठीक है। 50 क्वेश्चन होंगे इसमें जनरल एप्टीट्यूड में और यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग एबिलिटी, एनालिटिक एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड दैट इज क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक पे जो है आपको सेक्शन ए में 50 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी भी जो है लास्ट टाइम की तरह कॉमन है, दैट इज यहाँ पे भी जो है टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये जो यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक में से कॉमन रहने वाले हैं, मतलब कि उन टॉपिक में से ये 50 क्वेश्चन रहेंगे। अब ये टॉपिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक में मेंशन है, जैसे कि हो गया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ चेंज अकरिंग इन द लिविंग सेल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी कि सेल बायोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग यहाँ पे दे दिया गया, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जेनेटिक्स आ गया, इवोल्यूशन आ गया, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस आ गया, टेक्निक्स एप्लीकेशन हो गया, बायोसेफ्टी, बायोएथिक्स, नेचुरल एंड एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्सेस हो गए, कॉमन बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस हो गए। तो ये वाला जो पोर्शन था ये हम ऑलरेडी सीएसआर में पढ़ते हैं अगर देखा जाए तो। अब जो चेंज किया गया है वो किया गया है सेक्शन सी को इंक्लूड करके, ठीक है। पहले सेक्शन सी नहीं हुआ करता था, तो सेक्शन सी को इस बार इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि अगेन आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जहां पे आपको टोटल 11 डिसिप्लिन दिए गए हैं। इन 11 डिसिप्लिन में से कोई एक सब्जेक्ट को आपको पिक करना है और उस सब्जेक्ट के रेलेवेंसी में जो है आपसे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो सब्जेक्ट क्या क्या है, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैटिस्टिक्स, वेटनरी साइंस, पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सोशल बिहेवियर साइंस जिसमें कि एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी चली आती है, न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में जो है लाइफ साइंस, ह्यूमन बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब चली आती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मतलब बीइंग अ सीएसआर स्टूडेंट, क्योंकि जितना मुझे पता है मैक्सिमम सीएसआर के स्टूडेंट ही आईसीएमआर का फॉर्म भी भरेंगे, तो आपको करना क्या है कि आपका डिपार्टमेंट भले ही कोई भी हो, लेकिन जो इनमें से 11 डिसिप्लिन में से जो भी डिसिप्लिन, जो भी सब्जेक्ट सीएसआईआर के सिलेबस से सबसे ज्यादा मैच होता हो जिनका सिलेबस, आप वो पिक कर लीजिए, क्योंकि उसको तैयारी करने में आसानी होगी, उसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं देना होगा, ठीक है। इसका डिटेल वर्जन का सिलेबस भी जो है इसी पीडीएफ में अटैच किया गया है। मीडियम जो होगा एग्जामिनेशन का वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होने वाला है, हिंदी में जो है आपको इसके पेपर देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो टेस्ट होगा, टेस्ट विल बी हेल्ड इन द सब्जेक्ट मेंशन बिलो। आप इनमें से जो है कोई भी सब्जेक्ट कोड आप देख लीजिए, मान लीजिए आप बायोकेमिस्ट्री पिक करें तो आपका सब्जेक्ट कोड बी होगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है आपको पिक कर लेना है। सिलेबस जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, वो भी हम देख लेंगे, एनेक्शन 9 में मेंशन कर दिया गया है। जान लेते हैं हम रिस्पॉन्स शीट एंड की के बारे में। तो जो रिस्पॉन्स शीट है, जब आप एग्जाम देकर आते हो तो उसके जो है 2 से 3 दिन बाद ही रिस्पॉन्स शीट अवेलेबल कर दी जाती है, जो कि वो शीट होती है जो आप एग्जाम हॉल में सबमिट करके आते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आंसर की जब रिलीज की जाती है तो आपको इस वेबसाइट पे जो है आंसर की देखने को मिल जाएगी। आंसर की जो है लगभग 2 से 3 दिन के लिए डिस्प्ले की जाती है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप जो है 200 रुपीज पर क्वेश्चन पे करके जो है आप एक तरीके से चैलेंज कर सकते हो, जो कि एक तरीके से नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। बाकी अगर देखना चाहें आप तो फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या सेंटर रहने वाले, सब कुछ रेप्लिका यहाँ पे अटैच किया गया है, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो, ठीक है। अभी तो आप लोग इतने फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे कि ये सारी चीजें जो है इजीली आप लोग को समझ में आने लगी होंगी। अब अगर देखा जाए तो ये रहा आरए कैटेगरी का फॉर्म, ठीक है। वो बच्चे जो कि फिलहाल में ऑन गोइंग है, यानी जिनका अभी पीजी चल रहा है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, तो वो इस फॉर्म को जो है जरूर भरें। आप अपना नाम भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप रबर स्टैंप लगवा सकते हैं अपने कॉलेज के हेड या कॉलेज के डीन से, यहाँ पे प्लेस का नाम मेंशन होगा और इसको ड्यूली अटेस्ट करके इसकी एक सॉफ्ट कॉपी निकलवा लीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी को अपलोड कर दीजिएगा ऑनलाइन मोड पे। इसके अलावा यहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी दिया गया है, इन केस जिनको भी जरूरत हो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस यानी कि पार्ट सी का जो सिलेबस है, जिसमें कि कोई भी आपको एक
पेपर को पिक करना है, ठीक है। तो उस केस में देखिए यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोकेमिस्ट्री में अगर आप इसको एक बार गो थ्रू करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि इसमें एक तरीके से बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का सारा पोर्शन जो सीएसआर का है वो इंक्लूड कर दिया गया है। कुछ टेक्निक्स के पोर्शन इंक्लूड कर दिए गए हैं जो कि आप ऑलरेडी एक तरीके से जो है जो आपका यूनिट 12 या यूनिट 13 होता है उसमें आप पढ़ते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। तो सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी आप जो पोर्शन पढ़ते हो सीएसआर के लिए मोरलेस यहाँ पे वही चीज है। इनफैक्ट देख सकते हैं आप जीपीसीआर वगैरह, जैकस्टैट पाथवे, ये सब क्या हो गया, यानी सेल सिग्नलिंग भी इसमें एक तरीके से इंक्लूड कर दिया गया है। तो कहने को ये बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है, लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग टेक्निक्स, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी चीजें जो है, इम्यूनोलॉजी, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो गई है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, थोड़ा सा आसान रहेगा बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन टारगेट करना, क्योंकि इसमें खाली बायोकेमिस्ट्री नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर टेक्निक है, जिसमें से काफी सारे टेक्निक्स आपको जो है सीएसआर के सिलेबस से मैच करते हुए मिलेंगे। जो मैच नहीं करते हैं उसको आप अपने एंड से रेडी कर सकते हैं। एंजाइमोलॉजी, मेटाबॉलिज्म हो गया, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, जो कि मे भी आपको थोड़ा सा रेडी करना पड़ेगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स पहले भी आईसीएमआर में आता था, अभी भी मेंशन है, ठीक है। प्रोटियोमिक्स एंड सिस्टम बायोलॉजी इसमें इंक्लूड है, बायोकेमिकल टेक्निक्स इसमें इंक्लूडेड है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री कोरिलेटेड विद द डिजीज है। ओके, अब सेकंड यहाँ पे चला आता है, सेकंड जो सब्जेक्ट है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं एक तरीके से बायोलॉजिकल साइंसेस में, लाइफ साइंसेस, ह्यूमन बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी सब चले आते हैं। तो वो आप इसमें जो है आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी मिल जाएगा, अप्लाइड इम्यूनोलॉजी मिल जाएगा। बाकी देख लेते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक मिल जाएगा, इम्यूनो डायग्नोस्टिक्स हो जाएंगे, इम्यूनोथेरेपी एंड वैक्सीन हो गया, इम्यूनो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एथिकल एंड सोशियोलॉजिकल इंप्लीकेशंस हो गए, ह्यूमन बायोलॉजी के अलग अलग सारे देख सकते हैं आप यहाँ पे सिलेबस में। बॉटनी में आपको सारा प्लांट फिजियोलॉजी मिल जाएगा, इसमें इकोलॉजी भी मिल जाएगा। बायोस्टैटिस्टिक्स में जो है पूरा का पूरा बायोस्टैट आपको मिल जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी में जो है पूरा का पूरा प्रोटीन फोल्डिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ड्रग डिस्कवरी, एंजाइम्स, एलिमेंट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी, बेसिक्स एंड अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मेम्ब्रेन बायोफिजिक्स, एनालिटिकल टेक्निक एंड सेपरेशन मेथड्स। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में भी सेम आपको बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी वगैरह सब पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, आप इसको एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप पिक कर लीजिएगा। जहां तक हम देख पा रहे हैं, मुझे जहां तक लग रहा है आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा अगर आप बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन टारगेट करते हो, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन में ना 80 से ज्यादा % पोर्शन जो है सीएसआईआर का इंक्लूड हो जा रहा है। तो इट्स लाइक कि एक आप वो करते हो, एक स्टेप लेते हो तो उससे आप दो जो है ऑप्शंस आपके लिए आ जाते हैं। तो बेटर होगा बायोकेमिस्ट्री टारगेट कीजिए। लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने कहा, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है, क्योंकि आप एग्जाम दोगे तो आप लोग को इसके अलावा लगता है कि नहीं मुझे कोई और टॉपिक पिक करना है, तो आप वो टॉपिक भी पिक कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आप उसको टारगेट कैसे करोगे, ठीक है। उसको कंप्लीट भी करना है टारगेट करने के बाद। तो ये अक्सर आपका सिलेबस हो गया, जो कि यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तो ये थे सारे के सारे डिटेल, सारे के सारे चेंजेस, कौन कौन से चेंजेस जो है इस बार आईसीएमआर के एग्जाम में किए गए हैं। काफी मतलब कि बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं, एग्जाम के पैटर्न को भी थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि सारे जो भी दिक्कतें थी वो अब आपको जो है क्लियर हो गई होंगी। टाइम रहते हुए इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, ताकि हड़बड़ी में जो है कुछ गलतियां ना हो। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूजफुल लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।